हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है क्वांटम नंबर। और ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको आप सभी लोग अच्छे से कीजिए। जनरली अगर हम बात करें क्वांटम नंबर की, तो क्वांटम नंबर एक्चुअल में है क्या? तो क्वांटम नंबर एक तरीके से है आपका एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्वांटम नंबर के हेल्प से 4 इंटीजर है उनकी हम हेल्प से इलेक्ट्रॉन के बारे में इजीली पता लगा सकते हैं। या हम कह सकते हैं कि क्वांटम नंबर इज सेट ऑफ नंबर विच आर गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन इन एटम। किसी भी एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। एंड ये हमें बताता है कि उसकी लोकेशन क्या होगी, एनर्जी एंड टाइप ऑफ ऑर्बिटल, उनका शेप कैसा होगा, उनकी ओरिएंटेशन ऑफ दैट ऑर्बिटल कैसा होगा। उन सभी के लिए हमें 4 इंटीजर का रिक्वायरमेंट होता है। उनमें से हमारा फर्स्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फर्स्ट ऑफ है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड सेकंड हमारा है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एंड थर्ड है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। फोर्थ इज स्पिन क्वांटम नंबर। तो फर्स्ट ऑफ हम 1 बाई 1 इन 4 इंटीजर्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो हमारा जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है एन से। स्मॉल एन से किसको रिप्रेजेंट करेंगे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। अब ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इसका फंक्शन क्या है? ये डिटरमाइन करता है साइज को। इलेक्ट्रॉन की जो साइज है उसको डिटरमाइन किया जाता है किसके थ्रू? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के थ्रू। बिकॉज यहाँ पे n इक्वल सपोज करो 1 2 3 4 है, n इक्वल 1 है, n इक्वल 2 है, n इक्वल 3 है, इस तरीके से n इक्वल इन्फाइनेट तक। तो यहाँ पे जो n इक्वल 1 है ये रिप्रेजेंट करता है सेल को। तो n इक्वल अगर 1 होगा तो आपका k सेल होगा। इफ़ n इक्वल 2 देन l, इफ़ n इक्वल 3 देन m, इफ़ n इक्वल 4 देन n सेल। ये कंटिन्यूअस हमें सेल के बारे में बताता है कि n इक्वल इतना वैल्यू होगा तो ये वाला आपका सेल होगा। एंड अगर हम बात करें साइज को कैसे डिटरमाइन कर रहा है, तो अप टू डाउन आएंगे हम तो साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो हमें साइज के बारे में भी पता चलता है कि KLMN में किसका साइज कम होगा, किसका साइज ज़्यादा होगा। एंड नेक्स्ट है हमारा एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। आपका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो ऑर्बिटल की एनर्जी को भी एक्सप्लेन करता है। किस तरीके से एक्सप्लेन करेगा? ये आपका कोई न्यूक्लियस है एंड जो आपका फर्स्ट वाला होगा SPDF, जो न्यूक्लियस के सबसे क्लोज होता है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है। पर जैसे जैसे न्यूक्लियस से आपका डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे एनर्जी भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि जो सेल न्यूक्लियस के सबसे क्लोज होगा उसका एनर्जी कम होगा, एंड जो सेल न्यूक्लियस से दूर होगा उसका एनर्जी ज़्यादा होगा। तो फर्स्ट ऑफ हम फिर से रिवाइज करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिव टू इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट ऑफ डिटरमाइन द साइज एंड सेकेंड इज एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। हमें एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल एंड साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चलता है। एंड यहाँ पे अगर हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैलकुलेट करना हो, कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैलकुलेट करना हो, तो उसके लिए सिंपल फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। अगर हमें कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ हो उसमें पूछा जाए कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैलकुलेट कीजिए, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। अगर नंबर ऑफ सब सेल कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए हम n यूज में लेंगे। नंबर ऑफ सब सेल कैलकुलेट करने के लिए n, एंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैलकुलेट करने के लिए हम n स्क्वायर यूज में लेंगे। इसी के बेसिस पे न्यूमेरिकल कुछ टाइम बाद में हम देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर।
एजीमुथल क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड स्मॉल एल। एजीमुथल क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड स्मॉल एल। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्मॉल एल एंड कैपिटल एल में क्या डिफरेंस है केमिस्ट्री में। तो यहाँ पे स्मॉल एल क्या है, आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर है, और आपका एल क्या है, के एल एम एन। तो यहाँ पे कैपिटल एल क्या है, सेल है, एंड स्मॉल एल क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर है। डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। स्मॉल एल इज रिप्रेजेंट एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड कैपिटल एल इज रिप्रेजेंट सेल। तो यहाँ पे एजीमुथल क्वांटम नंबर है, उसको हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो क्या है, किसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें देता है। तो फर्स्ट वाले में हमने देखा कि साइज और एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही थी। तो साइज से रिलेटेड ये आपका क्या है, शेप है। तो यहाँ पे दिस क्वांटम नंबर डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ एन, कि जो एल का वैल्यू है वो डिपेंड करता है एन की वैल्यू पे। द वैल्यू ऑफ एल बिगन टू 0 एंड इंक्रीज टू n-1। तो इसका जो वैल्यू होगा वो n-1 होगा, या 0 भी हो सकता है, बट n से इसका वैल्यू ज़्यादा नहीं होगा। तो यहाँ पे जो l का वैल्यू है वो डिपेंड कर रहा है n पे। एंड यहाँ पे आपका l से रिलेटेड अगर n को हम रिप्रेजेंट तो कैसे करेंगे। सपोज करो यहाँ पे n इक्वल अगर आपका 0 आ रहा है, इट मीन्स ये s होगा। अगर आपका l का वैल्यू 1 आ रहा है तो ये आपका p होगा। अगर l का वैल्यू आपका 2 आ रहा है तो ये d होगा। एंड आपका l का वैल्यू 3 आ रहा है तो ये आपका f होगा। एंड l का वैल्यू अगर 4 आ रहा है तो ये आपका g का होगा। इस तरीके से ये रिप्रेजेंट करता है। हमें शेप के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है कि इसका जो शेप है वो किस टाइप से होगा। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, सब सेल में, सब सेल को रिप्रेजेंट करता है एसपीडीएफ। किसको रिप्रेजेंट करता है, सब सेल को रिप्रेजेंट करेगा, और इसको हम एसपीडीएफ से रिप्रेजेंट करेंगे। एक बार फिर से देखिए, एल इक्वल अगर 0 होगा तो वो एस को रिप्रेजेंट करेगा। एल इक्वल अगर आपका 1 है तो वो पी को रिप्रेजेंट करेगा। इफ़ एल इक्वल 2 देन डी, एंड एल इक्वल 3 इट इज़ रिप्रेजेंट एफ और वाइटल। तो सेकेंड पॉइंट क्लियर हो गया। एजीमुथल क्वांटम नंबर गिव इंफॉर्मेशन शेप ऑफ ऑर्बिटल। किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि जो ऑर्बिटल है उनका शेप कैसा होगा। जैसे एस ऑर्बिटल है वो आपका राउंड शेप होता है, स्फेरिकल शेप में होता है। एंड जो पी ऑर्बिटल है वो डम्बल शेप का होता है। एंड जो आपका डी ऑर्बिटल है वो डबल डम्बल शेप का होता है। एंड एफ ऑर्बिटल इज कॉम्प्लिकेटेड शेप, एट फोल्ड स्ट्रक्चर होती है उसमें। तो ऐप को हम बोल सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड शेप के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। एंड साथ के साथ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, उसको आप सभी नोट कीजिए, ये फिर से देख लीजिए। एन इक्वल अगर आपका 1 हो एंड एल इक्वल आपका 0 हो, तो यहाँ पे एन इक्वल 1 है तो एल का वैल्यू 0 कब होगा, अभी बताया था 0 होगा तो क्या होगा, ओनली एस। तो ये क्या हो गया 1s। इफ़ एन इक्वल आपका 2 हो, एल इक्वल क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, बट एन से ज़्यादा नहीं होगा। तो एन इक्वल 2 आ रहा है, इट मीन्स 2s होगा, 2p होगा। एंड एन इक्वल अगर आपका 3 आ रहा है तो 3s होगा, 3p होगा, 3d होगा। एन इक्वल 4 है तो 4s, 4p, 4d, 4f, ये इंटीजर होंगे आपके। तो ये सब सेल के बारे में इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है। एंड यहाँ पे हमने देखा कि एल का जो वैल्यू है उसका सब सेल से किस तरीके से रिलेशन आ रहा है। यहाँ पे एसपीडीएफ क्या है, सब सेल है। एंड एल की वैल्यू से सब सेल को किस तरीके से कोरिलेट कर रहे हैं हमने वो यहाँ पे देखा। नेक्स्ट है इसी का एजीमुथल क्वांटम नंबर का, अगर एंगुलर मोमेंटम हमें कैलकुलेट करना हो
किसी भी इलेक्ट्रॉन का किसी सब सेल में एंगुलर मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी सब सेल। किसी भी सब सेल में अगर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम हमें कैलकुलेट करना हो तो फर्स्ट ऑफ हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, रूट L+1 मल्टीप्लाई H/2π। ये फॉर्मूला आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रूट L+1 H/2π। L यहाँ पे है एजीमुथल क्वांटम नंबर है, देखो इसी के ऊपर न्यूमेरिकल है। फाइंड ऑर्बिट एंगुलर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2s। आपका इलेक्ट्रॉन 2s में प्रेजेंट है, उसका आपको क्या करना है, एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है। अब एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है कि L का वैल्यू जब 0 होता है तब आपका क्या आता है, S आता है, ये आपको पता है। तो यहाँ पे हम जब फॉर्मूला लगाएंगे L+1 H/2π, L का वैल्यू यहाँ पे हम S के लिए क्या लिखेंगे, 0। तो ये कंप्लीट टर्म आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे 2s के लिए जो एंगुलर मोमेंटम आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। नेक्स्ट है आपका, ये क्वेश्चन आपके लिए है, फाइंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 3p। अब आपको पता है 3 कब आता है, जब L का वैल्यू कितना हो, 1 होगा तो p आएगा। फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कीजिए, उसके बेसिस पे इसको आप सॉल्व कीजिए। उसके बाद में हमारा यहाँ तक क्या हो गया, 2 क्वांटम नंबर हो गया है। एंड यहाँ पे अगर हम थर्ड क्वांटम नंबर की बात करें तो थर्ड क्वांटम नंबर हमारा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। थर्ड पॉइंट क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड स्मॉल m। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल m से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड यहाँ पे जो m का वैल्यू है वो डिपेंड करता है L की वैल्यू से। थोड़ा ध्यान दीजिए, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज डिपेंड ऑन एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड L एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हैज इंटीग्रल वैल्यू बिटवीन -1 to +1। इनका जो वैल्यू आएगा वो -1 से स्टार्ट होगा एंड प्लस तक जाएगा, -L से लेके आपका +L तक होगा। अब इस वैल्यू को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो इसको हम देखते हैं। एंड आपका जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, तो ये चीज़ आप नोट कीजिए। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर गिव 3D ओरिएंटेशन ऑफ ईच ऑर्बिटल। ये हमें बताता है कि एक्स वाई जेड पे जो ओरिएंटेशन हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है किसी भी सब सेल में। डिटरमाइन द नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एनी सब सेल। किसी भी सब सेल में इनका ओरिएंटेशन कैसा है उसके बारे में हमें एक्सप्लेनेशन मिलती है। एंड ये साथ के साथ ये भी डिटरमाइन करता है, डिटरमाइन द मैग्नेटिक जनरेट बाई एंगुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो किस तरीके से हो रहा है उसके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन मिलता है। यहाँ पे आप देखिए, अगर आपका L का वैल्यू 0 आ रहा है तो M का वैल्यू भी क्या होगा, ओबियसली 0 होगा, बिकॉज M का वैल्यू डिपेंड करता है आपका L की वैल्यू पे। एंड L इक्वल अगर आपका 0 है तो अभी आपको बताया था कौन सा सब सेल होगा, S होगा। एंड S ऑर्बिटल कितने होते हैं आपके, 1। S ऑर्बिटल कितना होगा, 1। एंड इन 1 ऑर्बिटल में हम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है हमारा L इक्वल अगर 1 हो इट मीन्स वो इंडिकेट कर रहा है P ऑर्बिटल को, बिकॉज अभी आपको बताया था L इक्वल अगर 1 है इट मीन्स वो इंडिकेट करता है P ऑर्बिटल को। एंड P ऑर्बिटल आपके कितने होते हैं, 3 होते हैं। P ऑर्बिटल कितने होते हैं, 3। कौन कौन से होंगे, Px, Py एंड Pz। नंबर ऑफ P ऑर्बिटल कितने होंगे, 3 होंगे। देखो ये सेकेंड वाली टर्म हम ले रहे हैं, L इक्वल 1 है
तो m का वैल्यू +1 0 -1 कैसे आया वो हम देखते हैं। l इक्वल 1 है, इससे हमें पता चला कि ये p ऑर्बिटल है एंड हमें पता है p ऑर्बिटल हमारे 3 होते हैं, p x p z p y। p x p y p z। अब यहाँ पे देखिए एल एम का जो वैल्यू है, अभी हमने बोला माइनस से लेके प्लस से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू आएगा -1, इसका आएगा 0, इसका आएगा +1। तो टोटल कितने हो गए 1 2 3, कितने हो गए 3 हो गए। तो p ऑर्बिटल कितने होंगे 3 एंड p ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन को हम फिल कर सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन को, बिकॉज इन 1 ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन को हम फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल 3 ऑर्बिटल है, तो 6 इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे फिल करेंगे। नेक्स्ट हमारा है एल का वैल्यू कितना हो हमारा 2 हो। तो आपको पता होना चाहिए कि एल इक्वल 0 एस ऑर्बिटल, एल इक्वल 1 पी ऑर्बिटल, एल इक्वल 2, इट मीन्स डी ऑर्बिटल के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है। तो डी ऑर्बिटल आपको पता है कितने होते हैं 5 होते हैं डी ऑर्बिटल। तो डी ऑर्बिटल को एक बार हम इस तरीके से लिख लेते हैं, ये आपके डी ऑर्बिटल 5 हो गए। एंड शेप ऑफ डी ऑर्बिटल शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल में मैंने डी ऑर्बिटल को एक्सप्लेन किया है डिटेल से, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, एंड उनको 2 सेट में T2G इजी सेट में भी डिवाइड किया है। तो यहाँ पे देखो ये जो L इक्वल 2 आया, ये इंडिकेट किया डी को, एंड डी का यहाँ पे वैल्यू दिया है 5 वैल्यू दिया है। तो यहाँ पे देखो प्लस, ये फर्स्ट वाले के हम लिए लिखेंगे हम +2, सेकंड के लिए लिखेंगे हम +1, मिडल वाले के लिए लिखेंगे हम 0, ये आपका -1, ये आपका -2। आई थिंक सभी को ये समझ में आ जाएगा। L इक्वल 2, तो ये D को इंडिकेट कर रहा है, D ऑर्बिटल्स आर 5 एंड द वैल्यू ऑफ D ऑर्बिटल M का वैल्यू कितना होगा +2 +1 0 -1 -2। ओके, एंड आपका ये थर्ड है L इक्वल 3। इफ़ L इक्वल 3 देन L इक्वल 3 होगा, तो ये इंडिकेट करता है F ऑर्बिटल को। एंड इन प्रीवियस क्लास आपको मैंने बताया था F ऑर्बिटल टोटल होते हैं 7, जितने ऑर्बिटल होंगे M का वैल्यू भी उतना ही होगा। अब देखो F ऑर्बिटल कितने आए 7, तो M का वैल्यू भी देखो यहाँ पे ये कितने हैं टोटल 7 है, +3 +2 +1 0 -1 -2 -3। तो F ऑर्बिटल को भी आप इस तरीके से लिख सकते हो, ये टोटल 7 हो गए। तो ये इसके लिए पहले +3, इसके लिए +2, इसके लिए +1, इसके लिए 0 -1 -2 -3। ये क्या हो गया आपका F के लिए हो गया। तो एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड स्मॉल m and the value of magnetic quantum number depend on azimuthal quantum number L, एंड m का जो वैल्यू होगा माइनस से लेके प्लस के बीच में होगा, एंड जितना आपका ऑर्बिटल होगा m का वैल्यू भी उतना ही आएगा। एंड आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि L इक्वल 0 होगा, इट मीन्स S, L इक्वल आपका 1, इट मीन्स P, L इक्वल 2, इट मीन्स D, एंड L इक्वल 3, इट मीन्स F। तो यहाँ पे इनके लिए M का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना होगा, तो जितना ऑर्बिटल होंगे उतना ही वैल्यू होगा। S के लिए ध्यान रखिए M का वैल्यू 0 होता है, P के लिए 3 ऑर्बिटल है तो 3 होगा। अब 3 कैसा होगा +1 0 -1, एंड D के लिए +2 +1 0 -1 -2। इस तरीके से आपको करना है। एंड अब हमारा है लास्ट क्वांटम नंबर, नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर। 4th नंबर का जो है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर, इसको हम S से रिप्रेजेंट करते हैं। स्पिन क्वांटम ये आपका
नंबर ऑफ सेल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ सेल कैलकुलेशन। अगर हमें किसी ऑर्बिटल में नंबर ऑफ सब सेल कैलकुलेट करना हो तो हम कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज में लेते हैं 2l+1। उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड हमारा लास्ट है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से। अब आपकी स्पिन क्वांटम नंबर है वो हमारे 2 टाइप्स के हैं। अगर हमारा रोटेशन क्लॉकवाइज हो सकता है एंड रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, ये आपका क्लॉकवाइज, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज। अगर लोकेशन क्लॉकवाइज है तो स्पिन का वैल्यू होता है +1/2 हाफ, एंटी क्लॉकवाइज है तो -1/2। एंड अगर कोई ऑर्बिटल है, ये जो स्पिन है ये हाफ स्पिन है। एंड जब स्पिन अपर डायरेक्शन में होता है तो उसका वैल्यू +1/2 होता है। जब स्पिन नीचे की तरफ आ जाए, अब 2 हो गई तो ये पेयर की फॉर्म में, इसका हो जाएगा -1/2। ये +1/2 से -1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसके लिए एस का वैल्यू कितना आ जाएगा, स्पिन यहाँ पे है एस 0 आ जाएगा। वही है यहाँ पे, और कुछ नहीं, थ्योरी है। पॉजिटिव के लिए हम अपर साइन यूज में लेंगे, नेगेटिव के लिए डाउन साइन लेंगे। एंड ये अगर पेयर की फॉर्म में है तो इसका 0 होगा, इसका +1/2, इसका -1/2। ये है आपका स्पिन क्वांटम नंबर। लास्ट में एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं। हमारा जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसका सिंबल है एन। एंड यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू अगर 1 2 3 4 हो, ये रिप्रेजेंट करेगा साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल के बारे में डिस्क्रिप्शन देता है। नेक्स्ट है एंगुलर क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंट या एजिमुथल क्वांटम नंबर एल से रिप्रेजेंट। एंड एल हमें आइडेंटिफाई करवाता है कि जो ऑर्बिटल है उनका शेप कैसा होगा। थर्ड है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये हमें क्या बताता है, ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन बनाता है। लास्ट है स्पिन। स्पिन से हमें ये पता चलता है कि जो स्पिन है वो अप स्पिन है या डाउन स्पिन है। अगर अप होगा तो ऐसे होगा, डाउन होगा तो नीचे की तरफ होगा, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। ये है हमारा एंगुलर मोमेंटम। इफ़ L = 0 it means S, L = 1 it means P, if L = 2 it means D, if L = 3 it means F, L = 4 it means G, G rate। आज की इस क्लास में इतना ही।